अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्सेस ग्रुप ट्यूशन। ओके, तो धोरण 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 संभावना अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे उसका असाइनमेंट दिया था, उसके सम भी आप लोगों ने कर लिए और आपने मेरे को सबमिट भी करा दिया। आज हम लोग जो चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपदी। बहुपदी कितने मार्क्स का चैप्टर है पहले वो समझ लेते हैं। बहुपदी टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है। एक हेतुलक्षी आएगा 1 मार्क्स में, एक 2 मार्क्स में आएगा और एक 3 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स का दाखला इजी आएगा, 3 मार्क्स का जो दाखला है वो थोड़ा हार्ड आएगा। ठीक है, अब ये जो बहुपदी चैप्टर है बहुत ईजी है। अगर आप लोग के अच्छे से समझना है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको बहुपदी का बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुपदी का बेसिक अच्छे से समझ लोगे तो जैसे संभावना चैप्टर आप लोग को आ गया वैसे बहुपदी भी आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पूरा बहुपदी का बेसिक समझेंगे और वो समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके दाखले सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुपदी। तो बहुपदी के कितने प्रकार हैं? तो बहुपदी के 3 प्रकार हैं। पहला सुरेख बहुपदी, दूसरा द्विघात बहुपदी और तीसरा त्रिघात बहुपदी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं सुरेख बहुपदी का मतलब क्या होता है। तो एक घात वाली बहुपदी ने सुरेख बहुपदी कहवाए, मतलब जिसकी एक घात हुआ है। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2, 5x + 9 x - 9। सर इसके ऊपर घात का है, तो देखो x के ऊपर कुछ है नहीं है, तो इसका मतलब एक घात। यहाँ देखो x - 9, x के ऊपर है कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कितनी घात हुई, एक घात। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक घात वाली बहुपदी ने આપણે શું કહીએ છીએ, સુરેખ बहुपदी। तो यहाँ घात भले नहीं है लेकिन इसका मतलब वही होता है कि उसके ऊपर एक घात है। एग्जाम्पल तरीके एक और, जैसे 6x + 3, तो ये जो x है, x के ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या समझेंगे हम लोग, एक घात। तो ये हो गई सुरेख बहुपदी। अब हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपदी। सर द्विघात बहुपदी किसको बोलते हैं? तो बे घात वाली बहुपदी ने આપણે શું કહીએ છીએ, દ્વિઘાત बहुपदी। एग्जाम्पल तरीके 3x² + 6x - 3 और x² - 16। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो x दिखता है इसके ऊपर कितनी घात है, 2 घात। तो ये हो गई द्विघात बहुपदी। ये याद रखना, ये आगे बहुत काम लगने वाला है। ठीक है, तो बे घात वाली बहुपदी ने આપણે શું કહીએ છીએ, द्विघात बहुपदी। देखो यार x² - 16। अब तुम लोग को एक सवाल आना चाहिए, द्विघात बहुपदी में क्या होता है, पहली रकम x² वाली, ध्यान से सुनो, दूसरी x वाली और तीसरा अचल पद। जो पहली रकम है वो वर्ग वाली होगी, दूसरी रकम x वाली होगी, तीसरी रकम अचल पद होगी। अब यहाँ देखो x² - 16, सर यहाँ x वाली रकम तो नहीं है, तो यहाँ x हमारे लिए क्या हो गया, 0, जो आगे के दाखले में हम लोग अच्छे से ही समझेंगे। अभी सिंपल बे घात वाली बहुपदी ने આપણે શું કહીએ છીએ, द्विघात बहुपदी। तीसरा मोस्ट टाइम पे 3 घात वाली बहुपदी ने આપણે શું કહીએ છીએ, त्रिघात बहुपदी। एग्जाम्पल तरीके देखो इधर x³ + 3x² - 5x + 4। तो देखो घात कितनी है, 3। इधर देखो 3x³ - 4x। आगे समझ में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपदी। मोस्ट टाइम पे ध्यान देना, बहुपदीनी સૌથી મોટી ઘાતને बहुपदीनी घात કહેવાય। एक रकम दी होगी, उसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वो गिनाएगी बहुपदी की घात। जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है, 4x की 6 घात + x² - 4x + 9। तो ये जो 4x की 6 घात + x² - 4x + 9 जो है, इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, x के ऊपर 6 घात है, तो इसका मतलब हमारी घात क्या हो जाएगी, 6। आइए समझ में। बहुपदी ना प्रकार देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे बहुपदी में आलेख। मैं आप लोग को बता दूं, सुरेख बहुपदी नो आलेख શું હોય છે, રેખા હોય છે। और दूसरा मोस्ट टाइम पे पॉइंट, द्विघात बहुपदी नो आलेख परवलयाकार કહેવામાં આવે છે। अब एग्जाम्पल तरीके मैं आपको बताऊं, सुरेख बहुपदी मतलब जिसकी एक घात हो है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलेख को रेखा। ये हेतुलक्षी में आ सकता है। दूसरा द्विघात बहुपदी नो आलेख, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलयाकार। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 पॉइंट है। इधर देखो, जो ए અને 0, तो 0 કરતાં એ મોટો હોય ત્યારે ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલયાકાર કેવો મળે છે, યુ આકારનો। અને જો એ કરતાં 0 મોટો હોય ત્યારે નીચેની તરફ પરવલયાકાર કેવો મળે છે, छेद आकारનો। अब सर ये चीज़ अच्छे से समझाओ ना, तो तुम लोग को मैं बता दूं, देखो मैं यहाँ आलेख दौड़ के आपको बताता हूँ। ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है,
દેખા તો જ્યારે એ મોટો હોય 0 કરતાં ત્યારે યુ આકારનો પરવલય આકાર મળે અને જ્યારે 0 મોટો હોય એ કરતાં ત્યારે આ રીતે મળે છે. હવે મારી વાત સાંભળો. मार्च 2020 पहला ही प्रश्न ये वाला था. 80% बच्चों को ये वाला पॉइंट नहीं आया जब वो हेतुलक्षी में उसने सवाल पूछा था कि जरे ए करता 0 मोटो होए त्यारे नीचेनी तरफ परवलयाकार केवो होए तो ऐसा हो. आया समझ में? तो ये हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है हेतुलक्षी के लिए. ये भी आप करना. लोगों ने अभी तक बहुपदी के प्रकार देखे, परवलयाकार. अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो आने वाला है, ये टॉपिक चलाने के पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ. जो द्विघात बहुपदी होता है, ध्यान से सुनना, उसका प्रमाणित स्वरूप मतलब कि जो उसका सूत्र लगता है एक्स तो वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी. सर इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान देना है क्योंकि ऊपर का पॉइंट उसके ऊपर ही है पूरा. जो ए वाली रकम होगी वो वर्ग होगी, जो बी वाली रकम होगी वो एक्स की होगी और जो सी होएगा वो हमेशा क्या होएगा अचल पद. आगे समझ में? तो याद रखना द्विघात बहुपदी का प्रमाणित स्वरूप एक्स नो वर्ग एक्स वाली और अचल पद. देखो यहाँ द्विघात बहुपदी नो शून्य અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ. ध्यान देना, इसके दाखला आने वाले आगे. तो द्विघात बहुपदी नो प्रमाणित स्वरूप एक्स नो वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, तो जो वर्ग वाला है वो क्या गिनाएगा ए, जो एक्स वाला है वो क्या गिनाएगा बी और जो सी है वो हमारे लिए क्या गिनाएगा अचल पद. जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूँ 6x वर्ग प्लस 5x प्लस 3. तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा वर्ग वाला मतलब 6, बी बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाला मतलब 5 और सी वाला क्या हो जाएगा 3. आगे समझ में? अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है जैसे एग्जाम्पल तरीके में आपको बोलो एक्स नो वर्ग माइनस 9. तो सर यहाँ वर्ग वाला है, ये अचल पद भी है, एक्स वाला नहीं है. तो मेरी बात ध्यान से सुनो. तो यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा एक, एक्स नो वर्ग के आगे कुछ नहीं मतलब क्या समझेंगे एक. बी बराबर क्या होएगा सर एक्स वाली रकम तो यहाँ है नहीं तो हम लोग क्या लेंगे 0 और सी बराबर हम लोग क्या लेंगे 9. आगे समझ में? वो धीमे धीमे आपको समझ पड़ जाएगी. तो सबसे पहले इसके सूत्र ध्यान देना सब लोग. द्विघात बहुपदी नो प्रमाणित स्वरूप एक्स नो वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी. अब उसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे शून्य नो सरवाड़ो. इसका सूत्र याद रखना माइनस बी अपॉन ए. अब माइनस बी मतलब एक्स वाली रकम मतलब माइनस एक्स नो सगुणक, माइनस आएगा ना ये रिया. ओके, नीचे क्या दिया हुआ ए मतलब के एक्स नो वर्ग नो सगुणक. ठीक है, ये याद रखना और अच्छे से लिखना है. दूसरा सूत्र शून्य नो गुणाकार. तो शून्य का गुणाकार का सूत्र क्या है सी अपॉन ए. याद रखना दोनों सूत्र एग्जाम में अपने आगे दाखला आने वाले इसके. सी अपॉन ए तो सी मतलब क्या होता है अचल पद, तो अचल पद और ए मतलब क्या होता है एक्स नो वर्ग नो सगुणक. आए समझ में? तो ये था हमारा द्विघात बहुपदी ने शून्य અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ. तो द्विघात बहुपदी मतलब खबर पड़ गई ना प्रमाणित स्वरूप क्या है एक्स नो वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, पहली रकम वर्ग वाली, दूसरी रकम एक्स वाली, तीसरी रकम अचल पद. अच्छा, शून्य का सरवाड़े का सूत्र खबर पड़ गई माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी मतलब एक्स नो सगुणक, ए मतलब एक्स नो वर्ग नो सगुणक. ठीक है, ये याद रखना सब लोग. और उसी तरह शून्य का गुणाकार. द्विघात बहुपदी ना शून्य અને સગुणों वच्चे का संबंध हम लोगों ने देख लिया. अब लास्ट टॉपिक जिसका नाम है त्रिघात बहुपदी ना शून्य અને સગुणों वच्चेनो संबंध. एक बात याद रखना द्विघात और त्रिघात ये दोनों में कंफ्यूज मत होना. द्विघात का प्रमाणित स्वरूप हमने क्या लिखा एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें वर्ग वाला क्या होता है ए, अचल पद सॉरी एक्स वाला बी और अचल पद क्या होता है सी. अब त्रिघात में देखो तो त्रिघात बहुपदी नो प्रमाणित स्वरूप ए एक्स नो घन प्लस बी एक्स नो वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी. इसका मतलब जो ए वाला होएगा वो एक्स की कितनी घात होएगी 3, फिर क्या होएगा एक्स की कितनी घात होएगी 2, फिर कितना होएगा एक्स की 1 घात और फिर अचल पद. तो ध्यान रखना दोनों में कंफ्यूज ना हो और सूत्र भी याद रखना है ए एक्स नो घन प्लस बी एक्स नो वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी. अब इसके भी सूत्र है शून्य नो सरवाड़ो, शून्य नो गुणाकार बब्बे नो અને शून्य नो गुणाकार. अब ध्यान देना सबसे पहले शून्य का सरवाड़ो.
तो उसका सूत्र है क्या है, माइनस बी अपॉन ए, याद रखना है आपको। अब माइनस बी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, माइनस बी मतलब ये, मतलब एक्स नो वर्नो सगुणक। ओके, चलो आगे क्या आ जाएगा, माइनस ए, मतलब ए क्या है, एक्स नो घन, तो एक्स नो घन नो सगुणक। सेम ऐसे ही द्विघात बहुपदी जैसा ही। अब ध्यान देना, बब्बे शून्य नो गुणाकारનો સરવાળો હોય ત્યારે तो सूत्र क्या होएगा, माइनस सी अपॉन ए। तो ए सी क्या है हमारे पास, एक्स वाला है, अचल पद नहीं है, कंफ्यूज मत होना। त्रिघात में क्या होता है, सी क्या आएगी, क्या एक्स है, द्विघात में अचल पद सी होता है, ठीक है। तो सी एक्स नो सगुणक और ए मतलब एक्स नो घन नो सगुणक। आगे कंप्लीट। और लास्ट शून्य नो गुणाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनस डी अपॉन ए। यहाँ हमारे लिए डी क्या होएगा, अचल पद त्रिघात में, तो माइनस अचल पद छेदमा ए मतलब क्या हुआ, एक्स नो घन नो सगुणक। समझ पड़ी। अब ये लास्ट टॉपिक आता है बहुपदी माटे भाग प्रविधि। सर ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे सम आने वाले। सूत्र देख लो, पी एक्स बराबर जी एक्स गुणिया क्यू एक्स प्लस आर एक्स। जैसे कि पी एक्स में आपको बताओ भाज्य बहुपदी बोलते हैं, जो जी एक्स है वो भाजक बहुपदी है, और जो क्यू एक्स है वो भागफल बहुपदी है, और जो आर एक्स है वो एक शेष बहुपदी। सर ये अच्छे से समझाओ सर, तो मैं आप लोग को इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो इधर देखा, तो तुम लोग क्या करोगे, 2 चौक 8, एक बचा, तो ये जो 9 है ये पी एक्स है, मतलब के भाज्य बहुपदी, ठीक है। क्यू एक्स जी एक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे भाजक बहुपदी, ठीक है। ऊपर जो 4 आया हुआ है तो वो हमारा हो जाएगा भागफल बहुपदी, और जो नीचे शेष आई है उसको हम लोग बोलेंगे शेष बहुपदी। आगे समझ में। तो आज की वीडियो में इतना, इतने भी पॉइंट बताए वो सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट पे लिख लेना। बहुपदी का शून्य का सरवाड़ा गुणा करके सूत्र याद कर लेना, परवलय का याद रखना, द्विघात त्रिघात का पॉइंट अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग